आज का जो मेन टॉपिक है या जिसके ऊपर आज डिस्कशन हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर और अक्रॉस द कंट्री, वो है कल होने वाला सवाबी जलसा। सवाबी इस वक्त पूरा सज चुका है और ये जलसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसकी डिटेल आपको पता है। इमरान खान को गिरफ्तार हुए अब तकरीबन 1 साल मुकम्मल हो चुका है, यानी एक ही दिन बाकी है या चंद घंटे ही बाकी हैं। कल के व्लॉग में मैं आपको वो विजुअल्स दिखाऊंगा जब इमरान खान की गिरफ्तारी अमल में आई और फिर उनको जिस अंदाज से लेके जाया जा रहा था। ये सारे जो 1 साल मुकम्मल होने के विजुअल्स हैं वो कल हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के दिन पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो सवाबी पहुंची हुई है और वहाँ पर जलसे के इंतजामात का जायज़ा लिया जा रहा है। मेरी ख़ुद बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं भी जाता, उस जलसे को कवर करता, लेकिन फॉर्चुनेटली गई है या अनफॉर्चुनेटली गई है, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के सिलसिले में कराची आना पड़ा और अभी मैं बल्कि एयरपोर्ट पे ही हूँ, अभी लैंड किया है। और इससे पहले कि वो मीटिंग्स शुरू हों और बाद में मौका ना मिले आपसे बात करने का, तो मैंने सोचा जल्दी से पहले आपसे ज़रा बात कर ली जाए। इस वक्त पूरा सवाबी जो है वो सज चुका है और काफ़िले जो हैं वो मुल्क भर से सवाबी की जानिब रवाना होना शुरू हुए हैं। यही तैयारी पहले की जा रही थी कि इस्लामाबाद में जलसा हो सके, उसके लिए भी ऑलमोस्ट ऐसी ही कुछ तैयारियाँ थी। लेकिन अब चूँकि इमरान खान की गिरफ्तारी का 1 साल मुकम्मल हो रहा है तो डेमॉन्स्ट्रेशन जो है वो पावरफुल होनी चाहिए, जो आवाज़ है वो ज़रा ज़्यादा मौसर होनी चाहिए। इसलिए पूरे पाकिस्तान से काफ़िले जा रहे हैं, बल्कि कराची से भी अभी मुझे यहाँ के पीटीआई के रहनुमा भी अपडेट कर रहे हैं, वो भी फुटेजेस भेज रहे हैं कि वो अपने काफ़िले लेके निकले हुए हैं। और पंजाब से भी काफ़िले आ रहे हैं। आज तो बल्कि लाहौर में एक काफ़ी अरसे के बाद देखा गया कि लोग बाहर निकले हैं और उन्होंने एक रैली निकाली है। काफ़ी अच्छी रैली रही है नंबर्स के अतबार से भी और विजुअल्स के अतबार से भी। तो देखा जाए तो पीटीआई के जो कारकुनान हैं काफ़ी चार्ज दिखाई दे रहे हैं कल के हवाले से डेमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। ऑब्वियसली इससे फौरी तौर पे कोई इम्पैक्ट पड़े या फौरी तौर पे कोई इमरान खान साहब की रिहाई अमल में आए वो तो नहीं है, लेकिन ये है कि पता चलेगा एटलीस्ट के लोग क्या सोच रहे हैं, माइंडसेट कैसा है लोगों का। क्योंकि इस बार जलसे में ऑब्वियसली ये इस्लामाबाद में या पंजाब की हदूद में नहीं हो रहा, तो उस किस्म की रुकावटें नहीं है जो सियासी इंतज़ामी सतह पे, कोई एनओसी लेने का मसला नहीं है, कोई पुलिस की जानिब से दफ़ा 144 का नफाज नहीं है अभी। वरना अगर इस्लामाबाद में या पंजाब में कहीं होता तो अभी तक या एनओसी का मसला होता, मामला अदालत जा चुका होता, पुलिस दफ़ा 144 नाफिज कर रही होती, पकड़ दकड़ हो रही होती। वैसे मैंने सुना है कि गुज़िश्ता रात से वह जलसा तो खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में है, लेकिन पता चला कि पंजाब में भी कहीं कहीं पे क्रैकडाउन की इतलात मिली है कि कोशिश हुई है। लेकिन इस जलसे में कुछ अहम और बड़ा भी होने जा रहा है। ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आए, जलसा किया, तराने सुने और नारे शारे मारे और चले गए। बताया जा रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन जो हैं उनकी अनाउंसमेंट होनी है। फॉर एग्जांपल मैं हमाद अज़हर का ट्वीट देख रहा था, उन्होंने ये लिखा कि जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है और जो बाहर है वो कब्र में नहीं है। और इमरान खान का उन्होंने बताया कि उन्होंने उन्हें मुकाबला करना सिखाया और उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि कल के जलसे में वो एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। किस नौइयत की होगी ये अनाउंसमेंट, क्या वो ख़ुद उस जलसे में शरीक होंगे, इस बारे में तो उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि इस वक्त वो मोस्ट वांटेड लोगों की फहरिस्त में है। उनके पीछे भी लोग हैं कि उन्हें किसी तरह से तलाशा जाए और अगर वो केपी में मौजूद हैं या केपी के जलसे में जाने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब से, तो भी हो सकता है उन्हें कहीं पकड़ने की कोशिश की जाए। अभी किसी को नहीं पता वो कहाँ पे है, लेकिन उन्होंने अनाउंसमेंट ये कर दिया है कि वो एक बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। क्या तंजीमी नौइयत का होगा या किसी लॉन्ग मार्च की कॉल है या आगे क्या है, इस बारे में खैर किसी को मालूम नहीं है। तो ये इस वक्त का ओवरऑल मंजरनामा है कि लोग बड़ी तादाद में इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए पहुंच रहे हैं। बल्कि मैं देख रहा था पीटीआई की जो टॉप टियर की लीडरशिप है वो भी इस्लामाबाद से रवाना हुई असद कैसर की रिहाइशगाह सवाबी। अब सवाबी में हमने देखा है मुसलसल बैक टू बैक कुछ भी होता है सवाबी में जलसा। सवाबी में मेरा ख्याल कि कोई पहला नहीं है, दूसरा तीसरा भी नहीं है, कोई चौथा पांचवा जलसा है। शायद इसलिए कि होम ग्राउंड है असद कैसर का और तगड़े वहाँ पे लोग हैं। सवाबी में हमेशा ही जलसा पावरफुल रहा, ये बात भी हो सकती है। अदरवाइज़ मैंने पीटीआई के अपने लोगों से ही सुना कि अगर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को ये कहा जाए ना कि जनाब इस जगह पर जलसा है या इस जगह पर जलसा है, वो इतना इंटरेस्ट शो नहीं करते। आएँगे लोग, बड़ा मैसिव शो होगा, इसमें कोई शक नहीं है, सुनामी भरपूर किस्म का होगा। लेकिन दूसरा रुख ये है कि वो ये बताते हैं पीटीआई के अपने लोग कि अगर केपी के लोगों को ये बताया ना कि इमरान खान की रिहाई के लिए निकलना है और इस्लामाबाद में मार्च करना है, तो वो खैबर पख्तूनख्वा से निकल के इस्लामाबाद की हदूद में पहुंच जाएंगे या कहीं पे भी आप उनको बुला लें, पाकिस्तान के किसी भी कोने में निकल पड़ेंगे। लेकिन जब खाली ये हो ना, जब उन्हें ये एहसास हो कि बस जलसा हो रहा है, इससे होना कुछ नहीं है एंड सो ऑन, तो फिर शायद उनका इंटरेस्ट थोड़ा कम रहता है। लेकिन इस बार
इंटरेस्ट वाली बात नहीं है, इस बार एक मैसेज, एक सिग्नल की बात है कि इमरान खान की रिहाई को, गिरफ्तारी को अब 1 साल मुकम्मल हो रहा है, तो इसलिए लोगों के जज्बात थोड़े डिफरेंट है। तो पीटीआई को मैंने जैसे पहले भी बताया था, कोई इतना ज़्यादा जोर लगाना नहीं पड़ेगा। आई विश कि मैं इस जलसे को कवर करता, लेकिन मैं आपको साथ साथ रिपोर्ट पूरी करता रहूँगा। ऐसा नहीं है कि कवर नहीं करा या ग्राउंड पे नहीं हो तो मुझे चीज़ों का पता नहीं है। मैं बल्कि अभी प्लेन में भी था तो मुझे ये पता था कि इस 1-8 घंटे में या इस 2 घंटे में क्या होने वाला है, और जैसे ही लैंड हुआ उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ले ली।